विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक जिले में की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर एफएसटी, एसएसटी और अनेकों वीडियोग्राफी कमेटी तरह के कई आयाम स्थापित किए हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों की सभाओं और उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उन पर पैनी नज़र रखी जा रही है। अगर कोई इसकी अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में दिया हुआ है। चलिए उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं, ताकि कोई भी पार्टी और जो चुनाव के अंदर उम्मीदवार उतरे हुए हैं वे ऐसी गलती ना करें जिससे उनको विरोध का सामना प्रशासन के स्तर से उठाना पड़े। तो चलिए सुनाते हैं आपको कुछ उसके अंश जो नियम कानून कायदे निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोई भी दल या व्यक्ति ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जिसमें भिन्न जातियों और धार्मिक भाषी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हों, जहाँ परस्पर नफरत हो सकती है, जहाँ फिर तनाव पैदा हो सकता है। ऐसी दलों के बीच में और घटनाओं के बीच में कोई भी किसी व्यक्ति को शामिल नहीं होना चाहिए। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह सबसे बड़ी बात उसमें ध्यान रखने वाली है कि उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जा सकती है। यानी आपको आलोचना करनी है, क्योंकि जब चुनाव का वक्त होता है तो आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता है। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। चुनाव आयोग का निर्देश है कि किसी की भी सामाजिक जो जीवन है उस पर कोई टिक्का टिप्पणी आप नहीं कर सकते। अप्रत्याशित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से भी सभी पार्टी और व्यक्ति को बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को यह बात ध्यान देनी होगी, मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। यानी धार्मिक स्थलों से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। सभी दलों और अभ्यर्थियों ऐसी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करने होंगे। निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, पैसा देना, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना। 100 मीटर से दूर ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी जब 48 घंटे की अवधि रह गई हो तब यह प्रक्रिया लागू होती है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन नहीं उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और वादा रहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान प्रत्येक अभ्यर्थी को करना होगा। फिर चाहे राजनीतिक दल हो या अभ्यर्थी हो, उसकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों, किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा किसी के द्वारा भी नहीं लिया जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं होगा। यानी किसी के निजी संपत्ति पर बिना उसकी अनुमति के कोई भी झंडा,
कोई भी डंडा, कोई भी बैनर नहीं लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह भी देखा जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यानी कोई सभा चल रही है तो उसके अंदर कोई खलल नहीं डालेंगे। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप से सवाल पूछकर जहाँ अपने दल के पर्चे बांटकर बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। यानी किसी की सभा चल रही है तो विरोधी दल उसके अंदर पहुंचकर अपने पक्ष में पर्चे नहीं बांट पाएगा। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस निकाला जाए वहां अन्य दल की सभा आयोजित हो रही हो तो फिर उसकी भी दूरी बनाए रखें। और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यथासंभव प्लास्टिक, पॉलीथीन, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक पर भारत सरकार के द्वारा बैन लगाया जा चुका है, इसलिए चुनाव के अंदर अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं तो प्लास्टिक, पॉलीथीन से निर्मित पोस्टर, बैनर आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस पर बैन है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12/8/2021 के द्वारा 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक पर पीवीसी बैनर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस अधिसूचना के द्वारा विहित सभी निषेध सामग्रियों के प्रयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को खास रूप से इसका ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आदर्श आचार संहिता का अभ्यर्थियों को किस प्रकार पालना करनी है और पार्टी को भी करनी है। आपको बता दें कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच में चुनाव प्रसार नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के कई तरीके हैं और रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच में घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना हो, चाहे SMS करना हो, व्हाट्सअप करना हो, संदेश भेजना हो और टेलीफोन करना हो, टेलीफोन कॉल करनी हो। इस प्रकार के जो प्रचार प्रसार के जरिए हैं इसमें जो है रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेज हो, MSN हो, दूरभाष हो और अन्य जो चुनाव प्रचार के तरीके हैं उस पर बैन रहेगा। इसका पार्टियों को ध्यान रखना होगा। सभी राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक कोई भी हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे और मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से मौन अवधि की अनुपालना सुनिश्चित भी करनी होगी। यानी 48 घंटे जब चुनाव समाप्त होने से पहले यह अवधि हो उस वक्त आपको प्रचार प्रसार बंद करना होगा और घर टू घर आप जो है संपर्क जरूर कर सकते हैं, लेकिन 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक खास रूप से यह आदेश जारी किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों के और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्यान से आप सुन लें और इसका मनन कर लें, चिंतन कर लें और इसको पूरा करने के लिए आप कमर कस लें भाइयों। जिन अभ्यर्थियों का आपराधिक पूर्ववृत्त है को विहित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात से, यानी जब नाम वापसी हो जाएगी, यानी 9 तारीख को फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट जब जारी हो जाएगी, मतदान से 2 दिवस पूर्व तक के मध्य 3 विहित अवसरों पर राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल पर प्रारूप C1 और प्रारूप C2 का प्रकाशन कराया जाना होगा। सभी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के आधारों का प्रकाशन भी अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर C7 में किया जाना आवश्यक होगा और इसकी सूचना विहित प्रारूप 8 में आयोग को भी दी जानी होगी। यानी यह प्रक्रिया जो है यह मुख्य रूप से सभी अभ्यर्थियों पर लागू होती है और आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में C1, C2
और C7 के अंदर प्रकाशन कराना आवश्यक होगा। यह कुछ बिंदु हैं जो कि अभ्यर्थियों के लिए हमारे द्वारा आपकी सुविधा के लिए बताए गए हैं, और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कानून कायदे बनाए गए हैं उसकी पालना करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी ऐसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कठोर नियम लागू किए गए उसकी जो अवहेलना करने पर जो कार्रवाई होती है उससे बच सकते हैं। इसलिए भाइयों, यह कलम न्यूज़ के द्वारा आपको बताए गए हैं कि इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे प्रचार प्रसार के दौरान, और जब डोर टू डोर आप जो है संपर्क करेंगे और चुनाव अवधि के दौरान इनकी पालना करेंगे तो आपको बड़ी ही सरलता और सुविधा से आप चुनाव के अंदर अपना जो पक्ष है वह रख सकते हैं, और अपना जो प्रचार प्रसार करते हैं उसको इन बिंदुओं को शामिल कर लेंगे तो आप किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कलम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को जो कि चुनाव लड़ रहा है उसके पास और उसके समर्थकों के पास, प्रचार प्रसार जो उन्होंने कमेटी बना ली उसके पास यह वीडियो पहुंच सके, और तमाम ऐसी जानकारियों से उनको पता लग सके कि जिसकी गलती हमें नहीं करनी है। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।